नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, राजस्थान में जगह जगह अपनी धरती को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, परोपकारिता के लिए सदैव बलिदान रहा है। इसी बलिदान का एक और साक्षी रहा पूज्य गोविंद गुरु द्वारा एक संगठन का, सामाजिक संगठन का प्रतिपादन किया गया संत सभा का। वो हुआ मानगढ़ के पहाड़ पर, और वही मानगढ़ का पहाड़ आज बलिदान का साक्षी बनकर हमारे समक्ष खड़ा है। उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नंबर 4 स्थान पे है पूज्य गोविंद गुरु। ये गोविंद से गोविंद गुरु कैसे बने वो सारा देखेंगे अपनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। जन्म इनका हुआ कब? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी। हाँ, कहाँ हुआ? 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? बासिया नाम का कोई गांव था। बासिया गांव कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपके डूंगरपुर, राजस्थान के दूर दक्षिण में ये डूंगरपुर पड़ेगा, डूंगरपुर जिला। कौन से परिवार में हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, बंजारा परिवार। देखो, बंजारा परिवार जैसे आप गाड़ियाँ लोहार देखते हो ना, वो इधर से उधर, इधर से उधर, स्थायी जीवन उनका नहीं होता। कुछ दिन इधर ठहर गए, कुछ दिन इधर ठहर गए, तो वो बंजारा परिवार में हुए। अच्छा, यही घुमंतु जीवन शैली के कारण इनको दुनिया देखने का मौका मिला। तो एक बार क्या हो गए थे, वो धीरे धीरे एक बार उदयपुर पहुंच गए थे। उदयपुर उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद सरस्वती से भी हुई थी। अगर उनके संस्कारों की बात करें तो उनको संस्कार प्राप्त हुए थे वहीं पे, कौन? शिव मंदिर के पुजारी से। शिव मंदिर के, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है। अब जब वो घुमंतु जीवन शैली जी रहे थे तो 1880 में कहाँ पहुँचे? उदयपुर में पहुँचे। अब उदयपुर में उनकी मुलाकात कहाँ, किनके साथ हुई? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के साथ हुई। और वो उदयपुर में उनके साथ कितने? 3 माह तक रहे। अब 3 माह में सरस्वती जी ने उन्हें खूब शिक्षा दी कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि वो भला करना चाहते थे। किसका? वनवासी लोगों का। वनवासी मतलब वन में वास करने वाले, जो आदिवासी जनजाति है। तो उन्होंने क्या किया? एक सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? संत सभा। नोट लगा लेना 500 वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। 2 चीज आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक तो ये और एक ये। और ये एक नंबर के प्रश्न है, शानदार है, ध्यान से समझ लेना। सामाजिक संगठन संत सभा की स्थापना की किसने? गोविंद ने। उस समय वो गोविंद थे। और ये शिक्षा किसने दी थी? सरस्वती जी ने दी थी। 3 माह उनके साथ बिताई थी उन्होंने। उस समय लाखों वनवासी जो लोग थे वो किससे जूझ रहे थे? अशिक्षा, भूख, बेकारी, मतलब उनके पास कोई काम नहीं था, पेट भरने के लिए भोजन नहीं था, शिक्षा उनके पास नहीं थी, व्यसन मतलब बुरी आदतें, अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार की क्या? बीमारियां। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उनको थी। और इनके साथ साथ, बीमारियों के साथ साथ वो किसको सहन कर रहे थे? किनके अत्याचारों को सहन कर रहे थे? सामंत। सामंत कौन थे? जो राजा के जो नुमाइंदे होते थे, जो लोगों पे अत्याचार करते रहते। हालांकि सामंतों को इसलिए रखा जाता था कि वो एक गांव के जितने भी किसान हैं उनसे टैक्स वसूल करे और फिर आगे राजा तक पहुंचाए वो सामंत। तो सामंत टैक्स लेने के बजाय उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। वह अंग्रेज थे, उनके अत्याचारों को क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के अत्याचारों को वो सहन कर रहे थे। अब संत सभा की स्थापना इसलिए की गई कि इन चीज़ों को दूर की जा सके। अब संत सभा की स्थापना होते ही
लोगों ने क्या करनी शुरू कर दी, हवन कुंडों का निर्माण करना शुरू कर दिया कि भाई अब हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन कुंडों का निर्माण होने लग गया, मतलब उस समय उनको धूणी कहते थे, हवन कुंडों को धूणी, धूणी का निर्माण होने लग गया। अब साथ साथ में क्या हो गया, शिक्षा क्या दी गई, बच्चों को शिक्षा, मेहनत करना, और क्या किया गया, चोरी न करना, मद्य मांस सेवन न करना, बेगार न देना, इसके अलावा विदेशी का बहिष्कार, विदेशी बहिष्कार, स्वधर्म में दृढ़ता, स्वधर्म में दृढ़ता, ये चीज़ों को उन्होंने क्या किया, अपनाया। अब धीरे धीरे लोगों में शिक्षा आने लग गई, ये बात जगह जगह फैलने लग गई धीरे धीरे, तो ये गोविंद से क्या हो गए, गोविंद गुरु हो गए। बस ये मुख्य चीज़ है, ये याद रखना कि सम सभा की स्थापना क्यों की गई थी, बस ये इतना याद रखना। और लोग क्या करने लग गए, कंठी धारण करने लग गए, तुलसी के पौधे से बनी हुई माला धारण करने लग गए, मतलब भजन सत्संग करने लग गए। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, भजन सत्संग करना भी उन्होंने सिखा दिया, भजन सत्संग करना भी सिखा दिया, बच्चों को शिक्षा आदि सब इन्होंने बता दिया। और सब एक ही स्वर में एक गीत गाने लगे, भुरोटिया नी मानू रे नी मानू। भुरोटिया यहाँ पे किसके लिए आया है, अंग्रेजों के लिए आया है। किसके लिए आया है, अंग्रेजों के लिए, कि नहीं मानू, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूँगा, मतलब मैं तुम्हारा बहिष्कार करता हूँ, कि तेरे वर्गी लट गणी देखी मैं, सीधे सीधे। फिर बात करते हैं वार्षिक सम्मेलन। तो मित्रों 1903 से, कब से, 1903 ईस्वी से मार्क्सिस्ट, मिंग सर्जे ने बोला, मार्क्सिस्ट की कब से, पूर्णिमा, मार्क्सिस्ट की पूर्णिमा से हर वर्ष कहां पर, ये मुख्य है मानगढ़ के पहाड़ पर, मानगढ़ के पहाड़ पर, जो आज भी बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है। कहां, राजस्थान के डूंगरपुर में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, मानगढ़ के पहाड़ पर। वहां हर वर्ष, प्रतिवर्ष मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को क्या भरने लग गया था, मेला भरने लग गया था, और वार्षिक सम्मेलन वहां पे होने लग गया था। फिर होता है 1913 का मानगढ़ हत्याकांड। हुआ यूं था कि लोगों ने धीरे धीरे अंग्रेजों के कान भरने शुरू कर दिए थे, सामंतों के कान भरने शुरू कर दिए थे। हालांकि ये तो एक सुधार के लिए था, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये तो हमारे खिलाफ क्या कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। तो एक दिन क्या हुआ था, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, शटल, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, शटल। वो अपनी सेना के साथ कहाँ पहुंच गए, मानगढ़ के पहाड़ पर पहुंच गए। और क्या किया, जो वनवासी लोग थे जो इकट्ठा हुए थे, उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ वनवासी लोग थे, ये सब इकट्ठा थे सम्मेलन के अंदर, उनको घेर लिया। और क्या किया, बिना कुछ कहे लगभग आधे घंटे तक क्या की, गोलियां बरसाई। गोलियां बरसाई, जिसके अंदर लगभग कितने, 1500 भारत माता के पुत्र और पुत्री उसमें क्या हो गए, शहीद हो गए थे। और ये जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विपत्स था, मतलब बहुत भयंकर था, चारों तरफ खून ही खून। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से विपत्स था, जिसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे, 1500 भारत के पुत्र पुत्री यहाँ पर मारे गए थे। अंग्रेज अधिकारी कौन था, शटल। आधे घंटे तक उसने गोलियां बरसाई। अच्छा, उस समय हुआ यूं था, गोविंद जो गुरु थे उनके भी पाँव में गोली लगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
और गुजरात की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। सज़ा क्या हुई? सबसे पहले उनको फांसी की सज़ा हुई। भाई ठीक है, इनको फांसी दे दो कि इन्होंने बहुत बुरा काम किया। फिर भाई ठीक है, लोगों की उन पे ज़्यादा उम्मीद थी, लोग आंदोलन करने लग गए थे, तो फांसी की जगह उनको किसकी सज़ा दे दी गई थी? काले पानी की सज़ा। काले पानी की सज़ा, जहाँ पे लोग उनसे न मिल पाए, ऐसी जगह, एकांत की जगह। पहले होता था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पे कोई आ न जा सके। फिर काले पानी की सज़ा। फिर हुआ यूँ था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और इनका व्यवहार भी अच्छा हुआ, तो उसी काले पानी की सज़ा को किस में परिवर्तित कर दिया गया? आजीवन कारावास में। किस में? आजीवन कारावास में। आजीवन कारावास में बदल दिया। अब अंतिम समय उनका कहाँ बीता, वह निधन कैसे हुआ? अंतिम समय उनका बीता, भाई ठीक है, उस आजीवन कारावास के बाद में भी उनको छोड़ दिया गया, उन्होंने अच्छा व्यवहार किया था युद्ध के पश्चात, भाई ये तो उन्हें सज़ा बदलती रही। अब आजीवन कारावास के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अब अंग्रेज़ों की जीत होने के कारण उनका भी अच्छा व्यवहार रहा, तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई। और अंतिम समय उनका बीता कहाँ? गुजरात के कंबोई। गुजरात के कंबोई में उनका अंतिम समय बीता, और वहीं पर 30 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हो गया था। लगभग 60 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। ये आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। मज़ा आ गया, देख लो कितना बढ़िया समझ में आया। ध्यान से समझ लेना मित्रों, मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। हाँ तो प्रिय खागड़ों, राजस्थान के गौरव में ये अंतिम बचा है महाराजा सूरजमल। इनको देख लेते हैं। ये बड़े वीर प्रतापी हुए। इनमें 5-6 मुख्य इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो आपको बता दूंगा साथ साथ में। सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ कब? एक दिन पहले, 13 फरवरी। कब? 1707। इतना याद रख लेना। वैसे माघ शुक्ल दशमी है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर हुआ? ननिहाल। ननिहाल कहाँ है? कामर। ननिहाल कामर में हुआ था। पिता कौन है? बदन सिंह। राव राजा कौन है? बदन सिंह। माता देवकी। अच्छा, ये निष्णांत किस में थे राजा सूरजमल? निष्णांत थे। सबसे प्रमुख बात होती है, राजनीति से बड़ी चीज होती है कूटनीति, इससे बड़ी चीज नहीं होती है कि मार दियो साईं। अच्छा, अब ये राव राजा बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, तो युवराज तो यही थे और राजा आगे बनने वाले भी यही थे। अब ये धीरे धीरे उन्होंने शस्त्र विद्या ली और किशोरावस्था में एक ये युद्ध प्रिय हो गए थे और युद्ध में कुशल हो गए थे। अब इन्होंने किस किस पे विजय हासिल की? बात है 1731 ईस्वी की। इन्होंने दावर जंग को धूल चटाई। दावर जंग के साथ युद्ध किया और उसे क्या कर दिया? हरा दिया। पहली घटना ये उनकी प्रथम विजय थी। फिर सन आया 1745। 1745 में 2 गुट थे। कौन कौन से? एक तो अलीगढ़ के नवाब थे, अलीगढ़ के नवाब, और एक थे दिल्ली के बादशाह। इन दोनों से भी युद्ध हुआ। युद्ध होने का भी कारण था, ये भी महाराजा सूरजमल को कह रहे थे हमारी सहायता करो, हमारे अंदर सम्मिलित हो जाओ, ये भी कह रहे थे हमारे अंदर सम्मिलित हो जाओ। तो इन दोनों से युद्ध किया और उन्हें पूरी तरीके से हराया भी। अच्छा, इसी का बदला लेने के लिए दिल्ली बादशाह कौन थे? सलावत खान। 1750 में दिल्ली के बादशाह सलावत खान ने मीर बख्शी सलावत खान, इन्होंने क्या किया? सूरजमल पे आक्रमण किया। अब सूरजमल ने इसी का बदला लेने के लिए क्या किया?
भाई ये सलावत खां कहाँ रुका हुआ था? नारनौल नामक स्थान पे रुका हुआ था। कहाँ पे? नारनौल। अब वहाँ पे सूरजमल को पता चल गया कि ये नारनौल पे उसकी छावनी है, तो रात्रि को वो धीरे धीरे गए और सिंह झपटा मार के उसे क्या कर लिया? हरा दिया और संधि समझौते के लिए मजबूर कर दिया। सिंह झपटा क्या होता है? जैसे सिंह इंतजार करता रहता है ना धीरजता के साथ, और जी थोड़ी सी कमजोरी लादर बैंगी पाड़ ले चोट और पूंजड़ से, उसी प्रकार सलावत खां के साथ भी महाराजा सूरजमल ने यही किया। उसे संधि समझौते के लिए क्या कर दिया गया? मजबूर कर दिया गया। अब होता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न, अब संधि समझौते के अंदर क्या हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना, सबसे धांसू प्रश्न है ये। एक तो उन्होंने क्या कहा कि मुगल सेना, देखो इन्हें यवन भी कहते हैं, याद रखना, मुगल सेना या यवनी सेना भी इन्हें कह सकते हैं, और इनको खदेड़ने में इनकी मुख्य भूमिका थी कि मुगल सेना एक तो पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, बात यह है सीधी सीधी, एक वृक्ष भी कट गयो तो 100 सैनिक मार दूंगा। मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, ये याद रखना पहली बात। दूसरी बात, मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा, मंदिरों का अपमान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, देवालयों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, देवालयों को क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये 2 शर्तें रखी उन्होंने। फिर है सूरजमल राजा के रूप में। अब हुआ यूं था कि अब बदन सिंह का निधन हो गया था, उनके पिता बदन सिंह का निधन होने के बाद में राजा कब बनाया गया इन्हें? 9 जून, कब? 1756 ईस्वी को इन्हें क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया था। बाकी ये घटनाएं आपके समक्ष है ही। अब अहमद शाह अब्दाली के बाद की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उनको राजा बने हुए कितने महीने हुए थे? 6 माह बीते थे। तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ घुस आया? भारत में घुस आया। और जो दिल्ली का राजा था वो उसका बिना विरोध किए हुए, किसका? अहमद शाह अब्दाली का, वो वहाँ से भाग गया डरपोक को। अब उसने दिल्ली पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब उसने ये सोचा कि सूरजमल भाई ठीक है अपने बराबर का, और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्यों न उसको सबसे पहले दबाया जाए। तो उसने इसी के कारण आक्रमण करने की चेष्टा की सूरजमल पे, लेकिन सूरजमल भी बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा अपने युद्ध नहीं करेंगे, इसको कूटनीति से, अपनी बातों से इसको फंसाएंगे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें कूटनीति से भरा हुआ वो पत्र था। पता नहीं उस पत्र में लिखा क्या उन्होंने, लेकिन अहमद शाह अब्दाली की हिम्मत नहीं हुई कि वो भरतपुर के डीग, कुम्हेर व भरतपुर के किलों की तरफ बढ़ सके। मतलब पत्र पढ़ने के बाद अहमद शाह अब्दाली की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां तक पहुंच पाए। फिर ऐसे एक वीर हुए शिवाजी, वो भी उनको खदेड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ असामयिक घटनाएं होने के बाद में ये सारा भार किसके ऊपर आ गया था? राजा सूरजमल के ऊपर आ गया। अब इन्होंने क्या किया? सूरजमल ने दिल्ली से पूरी तरीके से मुगलों को उखाड़ फेंकना चाहा, और इसी के लिए उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया। और सबसे पहले किसके ऊपर आक्रमण किया? जहां आगरा का किला है, आगरा के ऊपर मुगलों का क्या था? आधिपत्य था। अब उन्होंने आगरा के ऊपर आक्रमण किया और आगरे के किले पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और मुगलों को वहां से उखाड़ फेंका। अब उन्होंने ये देखो यहां आगरा का किला दे रखा है। अब आगरा के किले पे उन्होंने आक्रमण करके अपना जो प्रभाव था वो कहां तक फैला लिया था? अलीगढ़, गढ़मुक्तेश्वर, वहां तक इन्होंने अपना अधिकार फैला लिया था, प्रभाव हो गया था। फिर आगरा के किले को मुगलों से खदेड़ने के बाद में इन्होंने इसे दूध, ये इंपॉर्टेंट है, दूध व यमुना नदी के जल से धुलवाया।
क्या किया? दूध व यमुना नदी के जल से धुलवाया और क्या किया? शास्त्रोक्त विधि से हवन किया और पूरी तरीके से उसे शुद्ध कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है। अब है निधन कारण व समय। अब आगरा पे आधिपत्य करने के बाद में सूरजमल ने सोचा क्यों ना अब दिल्ली को भी यवनों से मुक्त कर दे। अब इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया और दिल्ली को तीन ओर से घेर लिया और गोलाबारी शुरू कर दी इन्होंने। अब जो भरतपुर के वीर थे उनसे जो ये मुगल सेना थी वो पूरी तरीके से पीछे हटती जा रही थी, मतलब सूरजमल की जीत होने ही वाली थी। तो सूरजमल क्या थे? हिडन नदी को पार कर रहे थे। किसको? हिडन नदी का एक नाला था वहाँ पर, हिडन नदी के नाले को क्या कर रहे थे? पार कर रहे थे। लेकिन आपको पता ही है मुगल सेना सदैव से ही धोखा देती रही है। तो हिडन नदी को नाले को पार करते समय वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे मुगल सेना या रोहेले जो बंदूकची थे, बंदूक चलाने वाले थे, वो छुपे बैठे थे। इन्होंने क्या कर दिया? ताबड़तोड़ सूरजमल पे आक्रमण कर दिया और उनको प्राणघातक चोट लग गई थी। और इसी चोट के कारण क्या हो गया था? महाराजा सूरजमल का निधन हो गया। ये तो कारण था। अब समय क्या था? रविवार का दिन था, 5:30 बजे। कब? 1763, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को 5:30 बजे रविवार के दिन 1763 को महाराजा सूरजमल का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उम्मीद है मित्रों आपको समझ में आया होगा। जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अंदर आपको बता दिए हैं, तो कर लेना बढ़िया से प्लीज़। ओके, ठीक है। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।